इमोशनली मेंटली बैलेंस्ड फील करना, एंग्जाइटीज़ इनसिक्योरिटीज़ को दरकिनार रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बेवजह हम लोगों की लाइफ में फोबियाज होते हैं, डर होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, एंग्जाइटीज़ होती हैं, लेकिन उनका हम लोगों के जीवन में किस तरह से कब प्रवेश हो जाता है और कैसे हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर, हमारी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ के अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं और हमें मेडिकेशंस का सहारा लेना पड़ता है। अगर इतने एक्सट्रीम तक हमारा केस पहुंच जाता है तो हमें ये एक अलार्मिंग और ऐसी सिचुएशन है जिसे टाइम रहते कंट्रोल कर लेना चाहिए। बहुत बार मेडिकेशंस की जब हम हेल्प लेते हैं तो हम उनके बिना रह नहीं पाते और जितने फोबियाज और जो डर है वो जैसे ही हम मेडिसिन को रिड्यूस करते हैं वो वापस आ जाते हैं। इसे बाइपोलर भी कह सकते हो, शिजोफ्रेनिया भी कह सकते हो और किसी भी तरह की इन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी कंसिडर किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ना तो ये बाइपोलर है ना ये शिजोफ्रेनिया है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं कि हम बेवजह डर भी रहे हैं। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक हो सकता है कि कोई और परा जिसको हम कहते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिनका इम्पेक्ट हम लोगों के एनर्जीज़ के ऊपर हो गया है और हम उनकी वजह से अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रहे। तो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ है जो हमें हेल्प कर सकती हैं? आज मैं आप लोगों से जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो टेस्टेड है, यानी कि हमने उसे अपने कुछ लोगों के ऊपर जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे उनके ऊपर अप्लाई किया है। उन्हें हमने इन रेमेडीज़ के बाद में स्वस्थ होते हुए देखा, तो मन किया कि आप सब लोगों तक इसे शेयर किया जाए। अगर आपके कोई डियर वंस, यानी कि आप जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ हों, जिनके ये इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर हैं, फोबियाज़ हैं, वो उनसे उन्हें निजात मिले और वो इन डर के बिना अपनी लाइफ को एक सरल तरीके से, सहज तरीके से जी पाएँ निडर होके। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। तर्क इसके पीछे ये है कि 4th हाउस काल पुरुष में चंद्रमा के अधीन है। कर्क राशि 4th हाउस की नेचुरल घर की स्वामी राशि है। तो इस राशि के एनर्जीज को अपनी लाइफ में जब हम लेके आ जाते हैं तो हम मेंटली इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हैं, यानी कि भगवान शिव के सिर के ऊपर चंद्रमा सुशोभित है और चंद्रमा की एनर्जीज को अपनी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग लेके आने के बाद हमारी मेडिसिन तक छूटते हुए मैंने देखा है। शिव चालीसा में बहुत ज़्यादा पावर है और शिव चालीसा का जो 3 बार जाप करता है, 3 बार उसे पढ़ लेता है, तो उसकी जो एनर्जीज़ हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, ये आपके घर के अंदर जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो आपके घर में रहने वाले लोगों के मेंटल हेल्थ को ये स्ट्रेंथन करती हैं और आप मानसिक तौर पे जब स्वस्थ होते हैं तो आपके विचारों की जो शक्ति है उससे आप बड़े से बड़े निर्णय लेने की ताकत जो है अपने अंदर महसूस करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है उसके बावजूद अगर आप शिव चालीसा को 3 बार अपने घर में रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं, और उस समय शर्त सिर्फ इतनी होती है कि चांदी के गिलास में जल भर के रखिए और उसमें कुछ दाने आप चीनी के जरूर डालें। उस जल को जैसे ही आपका ये पाठ खत्म हो जाता है तो उस जल को अगर पीड़ित व्यक्ति पीता है या नॉर्मल सब लोग इसे कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, तो इससे आपके घर के अंदर चंद्रमा की जब एनर्जीज एक्टिवेट होंगी तो मन में एक पीस भी आएगा, सुख शांति भी आएगी और आपके थॉट्स के अंदर जो एक परिपक्वता होती है वो भी आ जाएगी। आपके विचार जो होंगे वो भी बहुत सकारात्मक हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा उपाय है। अगर आप इसे शिव चालीसा को नहीं पढ़ सकते हैं किसी भी कारणवश तो आप इसे सुन सकते हैं। इसके एनर्जीज को सुनने के बाद भी आप कैप्चर कर सकते हैं। आप जब कैसेट प्ले करेंगे या आप इसको यूट्यूब पे चलाएंगे तो आप जल भर के रख लीजिए, लेकिन गिलास जो है उसमें चांदी की धातु अगर आप यूज़ करते हैं, चांदी का गिलास अगर आप यूज़ करते हैं तो ये जो प्रयोग होगा ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है। आप इसे रेगुलर कर सकते हो, आप इसे ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। अगर आप इसको रेगुलर 45 दिन कर लेते हैं और बाद में आप इसको एवरी मंडे जो है कॉन्टिन्यूशन में अपनी लाइफ में करते ही रहते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर के लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आ चुकी है और वो बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं।
अपने घर में बेडरूम में जब भी बेडशीट्स का चयन करना हो तो जितना लाइट शेड्स आप यूज़ करेंगे, जितना बेड स्प्रेड्स में अगर आप वाइट को इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप चंद्रमा की एनर्जीज को अपने बेडरूम में भी एक्टिवेट करते हैं। चंद्रमा की एनर्जीज को एक्टिवेट करने के पीछे की साइंस ये है कि मेंटल पीस यानी कि फोर्थ हाउस को आप जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, ये हम लोगों को लाइफ में एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड के साथ लाइफ को जीने का एक इंडिकेशन है। और अगर कोई व्यक्ति मेडिकेशन पे है, डिप्रेशन की मेडिकेशंस पे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जितना ज़्यादा वाइट और लाइट कलर के बेड स्प्रेड्स को अपने बेडरूम्स में यूज़ करें। सोते वक्त आपका जो सिर है वो साउथ के डायरेक्शन में होना चाहिए। आपके सिरहाने की जो डायरेक्शन होती है ये भी आपकी स्लीप पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो दक्षिण में रखा हुआ सिरहाना या ईस्ट में रखा हुआ सिरहाना आप लोगों को एक साउंड स्लीप देता है, आपको डरावने ड्रीम्स नहीं आते, तो आप एक स्वस्थ तरीके से अपने जीवन यापन के लिए तैयार होकर सुबह उठते हैं। आपकी जो डे टू डे रूटीन्स हैं इसमें भी एक डिसिप्लिन को लेके आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फोर्थ आपके बर्थ चार्ट के अंदर जो भी राशि है उस राशि की डायरेक्शन को आप क्लटर फ्री रखिए, उसे थोड़ा डेकोरेटिव रखिए। वहाँ पे आप जितना ज़्यादा हो सके गंगा जल को स्प्रिंकल करने की एक हैबिट बनाएं। ये जो रेमेडी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे आप एनर्जी फील्ड को भी एक्टिवेट कर देते हैं। आप लोगों के लिए ये जो रेमेडीज़ मैं शेयर करती हूँ, इससे मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आपको जो लाभ मिले वो लाभ दूसरों को भी मिले और उनकी ब्लेसिंग्स से आपकी रेमेडीज़ में 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिले। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गॉड ग्रेस टीवी विदाउट स्पेस टाइप कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आप तक अपडेट्स समय रहते पहुंच सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।